मैंने लोकसभा से लेकर विधानसभा तक बहुत से चुनाव कवर किए हैं। चुनावी माहौल के बीच अक्सर ये सुनता रहता हूं कि चुनाव अभी बना नहीं या चुनाव अब बन गया है। बन गया का मतलब होता है तस्वीर साफ हो गई और नहीं बना का मतलब चुनाव फंस गया है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? दरअसल आज मैंने राजस्थान के सभी 10 संभागों में अपने रिपोर्टर से बातचीत की, कुछ नेताओं से भी बात हुई। इसके साथ ही राजस्थान में चुनाव लड़ रही 6 क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं से भी लंबी चर्चा हुई। इनमें कुछ ने तो खुलकर कहा कि चुनाव अभी बना नहीं है, मतलब चुनाव फंसा हुआ है। जो बाकी लोग थे उनकी बातों का लब्बो-लुआब भी कमोबेश यही था। उन सबकी बातों से यही लगा कि राजस्थान का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा यह फिलहाल किसी को समझ में नहीं आ रहा। मतलब चुनाव फंसा हुआ है। अब सवाल है इसे फंसाया किसने है? इसी सवाल का जवाब आज ढूंढेंगे। पहला सवाल, क्या राजस्थान का चुनाव छोटे दलों की वजह से फंसा हुआ है? दूसरा सवाल, क्या राजस्थान का चुनाव बागी उम्मीदवारों ने फंसाया है? तीसरा सवाल, या फिर इसके लिए निर्दलीय उम्मीदवार जिम्मेदार है? क्या है तस्वीर, ये आज जानने की कोशिश आंकड़ों और तथ्यों के जरिए करते हैं। राजस्थान में मुख्य मुकाबला इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। दोनों पार्टियां पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग खत्म होने के बाद इनके बड़े नेताओं का फोकस भी राजस्थान पर ही हो रहा है। 200 सीट वाले राजस्थान में एक कैंडिडेट के निधन के चलते इस बार 199 सीटों पर ही वोटिंग होगी। ज्यादातर सीटों का मुकाबला वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन असली खेल उन सीटों पर है जहां मुकाबला त्रिकोणीय है। ऐसी सीटों की संख्या भी अच्छी खासी है। जी हां, 199 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में राजस्थान में 75 सीटें ऐसी हैं जहां फाइट ट्रायंगुलर है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर है। राजस्थान की यही वो 75 सीटें हैं जहां सत्ता की चाबी छिपी है। जो इन्हें अपने पाले में लाएगा, असली बाजी वही मारेगा। अब सवाल यह है कि यहां किसका पलड़ा भारी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान में छोटी बड़ी कई पार्टियां ताल ठोक रही है। इनमें बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दे तो ज्यादातर पार्टियां ऐसी हैं जो खास इलाकों में असर रखती हैं या पर्टिकुलर 1 या 2 विधानसभा में असर रखती हैं। राजस्थान में पुरजोर आजमा रही है ऐसी कुछ पार्टियों से जुड़े आंकड़े आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। राजस्थान में बीएसपी ने 185 कैंडिडेट उतारे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने 78, आम आदमी पार्टी ने 58 सीटों के लिए उम्मीदवारों को खड़ा किया है। वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी ने 58, आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी 47 और सीपीएम ने 17 कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान में उतारे हैं। ये पूरा आंकड़ा है। इनके अलावा भी कई नई और छोटी पार्टियां मैदान में हैं। इन गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस पार्टियों का राजस्थान में भले ही बड़ा असर ना हो, लेकिन नतीजों के लिहाज से ये बड़ा खेल कर सकती है। जहां चुनाव में एक-एक वोट के लिए लड़ाई होती है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के सारे दिग्गज ताकत दिखा रहे हो, वहां ये पार्टियां भी सीटें निकालती रही हैं। आपको पिछले यानी 2018 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े दिखाता हूं। इन आंकड़ों को देखिए बीएसपी 190 सीट पर लड़ी। 2018 का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं और 6 सीट बीएसपी ने यहां पर जीत ली। आरएलपी 58 सीट पर लड़ी और 3 सीट जीत ली। बीटीपी 11 सीट पर लड़कर 2 जगह जीती और आरएलडी 2 सीट लड़कर 1 सीट जीती। सीपीएम 28 सीट पर लड़ी, इसे 2 सीट पर जीत मिली। ये 2018 का आंकड़ा है। ये वही सीपीएम है जिसका देश भर में सफाया होता जा रहा है। हिंदी पट्टी में ज्यादा असर कभी नहीं रहा। 2011 में बंगाल हाथ से निकल गया। केरल को छोड़ दे तो बाकी जगह नामलेवा भी कम ही बचे हैं। इसके बावजूद वो इस बार भी राजस्थान में किस्मत आजमा रही है। इसकी वजह क्या है, ये सुनिए। ये ठीक बात है, राजस्थान में सीपीएम लेफ्ट का थोड़ा सा एक मौजूदगी है, खासतौर से गंगानगर की जो साइड है, गंगानगर बीकानेर की जो बेल्ट है, वहाँ पर लेफ्ट पार्टीज का एक भूमिका रहती है। लेकिन वो ऐसी भूमिका नहीं है जिसको कि देखा जाए कि कोई बहुत बड़ा कमाल वो कर देंगे।
1 या 2 सीट मैक्सिमम होती हैं जहां पर लेफ्ट पार्टी सीपीएम जो है चुनाव लड़ती हैं और जीत सकती हैं, लेकिन उनकी सरकार बनाने में या नीतियां बनाने में कोई भूमिका हो, वो ऐसा नहीं है। यह सच है कि सीपीएम का राजस्थान में बेस स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रही है और कई साल से कोशिश ये जारी है। अब सवाल है कि उसके अलावा जो छोटी पार्टियां राजस्थान में ताकत आजमा रही है, वो चुनाव पर क्या असर डाल सकती है। राजस्थान के चुनाव में इस बार मुझे लगता है कि छोटे दल बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक उदाहरण के तौर पर बीएसपी 4 से 7% वोट वहां उसको मिलते हैं। पिछली बार उसके 6 लोग जीते थे। 30 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार थे बीएसपी के जहां उनका जो वोट प्रतिशत था वो जो जीत का मार्जिन का प्रतिशत था उससे ज्यादा था। तो छोटे दलों का काफी प्रभाव दिखाई देगा और ऐसे चुनाव में जहां कोई हवा नहीं चल रही है वहां ये छोटे दल और प्रभावी दिखाई देंगे। देखिए, ये सच है कि छोटी पार्टियां या चूंकि ज्यादा बड़ा जनाधार नहीं होता, इसलिए असर भी उनका कम रहेगा। रिजल्ट के पैटर्न में भी हमने यही देखा कि इन्हें ज्यादा सीटों पर जीत नहीं मिली, लेकिन जब ये किसी पार्टी को वोट काटती हैं तो बड़ी विरोधी पार्टियों को फायदा हो जाता है। इस लिहाज से ये बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। इनके अलावा चुनाव की तस्वीर धुंधली बनाए रखने में बागी भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और जिस पार्टी से आए हैं उसका सरदर्द बढ़ा रहे हैं। मैदान में किसके कितने बागी हैं, आइए अब मैं आपको यह आंकड़ा भी दिखा देता हूं। यह आंकड़ा भी कम दिलचस्प नहीं है। इस बार बीजेपी के 25 से ज्यादा बागी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के 23 बागी मैदान में हैं। इनके अलावा निर्दलीय भी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस के लिए सरदर्द है। निर्दलियों में कई बागी भी हैं, ये कांग्रेस के भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी, और दोनों ही पार्टियों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट जैसा बता रहे हैं चुनावी उलटफेर में ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन टेंशन की असली वजह बागी उम्मीदवार ही है। पहले आपको बीजेपी के कुछ बड़े बागी उम्मीदवारों के बारे में बता देता हूं। देखिए, झोटवाड़ा में आशु सिंह सुरपुरा बीजेपी के कैंडिडेट राज्यवर्धन सिंह राठौर को चुनौती दे रहे हैं। डिडवाना में यूनुस खान बीजेपी के जितेंद्र जोधा को चैलेंज कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को टिकट नहीं दिया, तो वो पार्टी के कैंडिडेट नरपत सिंह राजवी के खिलाफ निर्दलीय मैदान में चुनाव में उतर गए हैं। ये कुछ बड़े चेहरों की बात हुई। बागियों के लिहाज से कांग्रेस ने कड़ा एक्शन लिया। 50 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जो बच गए हैं उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। पिछले चुनाव में यह काम अहमद पटेल ने किया था। इस बार मुकुल वासनिक को राजस्थान भेजा गया है। कोशिश बीजेपी की तरफ से भी हो रही है, क्योंकि दोनों पार्टियां जानती हैं कि बागी अगर मान जाएं तो फंसा हुआ चुनाव बन सकता है। वैसे अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए दोनों पार्टियों ने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सारे बड़े चेहरे और केंद्रीय मंत्री मोर्चा संभाल रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत सारे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है एक एक करके। अब ये अगर माहौल को बदल भी दे तो ठीक, वरना कांग्रेस और बीजेपी दोनों की धुकधुकी बढ़ी रहेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज की तारीख में छोटे दलों, बागियों और निर्दलियों ने राजस्थान का चुनाव फंसा दिया है, तो यह बात हुई है राजस्थान में फंसे हुए चुनाव। बढ़ते आगे और अब आपको दिखाते हैं वसुंधरा की तैयारी, जिससे अशोक गहलोत को हराने की तैयारी हो रही है। क्या है ये तैयारी, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है। और इस तैयारी में दोनों जुटे हैं, एक तरफ वसुंधरा और दूसरी तरफ अशोक गहलोत। हर किसी की जिंदगी में देखिए परीक्षा का वक्त आता है, कोई साधारण इंसान हो या फिर कोई बहुत बड़ी हस्ती। इस सच से हर किसी को गुजरना है। इन दोनों परीक्षाओं का वक्त नेताओं का इन दिनों चल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नेताओं की परीक्षा पूरी हुई, जबकि राजस्थान में इस परीक्षा की तारीख 25 नवंबर है। आप भी जानते हैं जब परीक्षा नजदीक आती है तो तैयारी में नई धार दिखाई देती है। नेताओं के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। राजस्थान के सियासी रण में केंद्रीय नेताओं की रैलियों का तूफान अभी बाकी है, लेकिन राज्य के बड़े नेता पूरी मुस्तैदी के साथ प्रचार में जुटे हैं। आज मैं आपको कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अशोक गहलोत और राजस्थान बीजेपी के सबसे बड़ी नेता वसुंधरा राजे के प्रचार स्टाइल के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से ये दोनों प्रचार कर रहे हैं।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीते कुछ दिनों में वसुंधरा राजे का सियासी हाव भाव कैसे बदला है। वो पहले कैसे चुनाव में अलग दिख रही थी और अब कैसे एक्टिव हो गई है। आज मैंने वसुंधरा राजे को सोशल मीडिया अकाउंट उनका खंगाला। सुबह होते होते वो अपना शेड्यूल शेयर कर देती हैं। एक एक दिन में 4 से 5 जगह पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। उनके कुछ करीबी नेताओं से मेरी बात भी हुई, जिन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे से ही वसुंधरा राजे दफ्तर में बैठ जाती हैं और 9 बजते ही चुनावी कार्यक्रमों के लिए रवाना हो जाती हैं। कल रात तो उन्होंने 1:30 बजे तक बांसवाड़ा में जनसभा की। आप सोचिए किस कदर मेहनत हो रही है। सुबह से शाम तक वसुंधरा अलग अलग सीटों पर जा रही है। जिन 35 से 40 सीटों पर उनका मजबूत प्रभाव है, वहां वो ज्यादा ताकत लगा रही है। पिछली बार जहां बीजेपी के हार का अंतर 3% से कम रहा था, वहां वसुंधरा और ज्यादा जोर लगा रही है। पिछली बार बीजेपी ने राजस्थान की 73 सीट जीती थी, जिसमें से 50 सीटों पर जो विधायक जीते थे वो वसुंधरा कैंप के माने जाते हैं। वसुंधरा की कोशिश फिर से इन विधायकों को विधानसभा तक पहुंचाने की है, जिसकी एक तस्वीर बांसवाड़ा में भी दिखाई दी। पिछले 2 हफ्ते से वसुंधरा के चुनाव प्रचार में तेजी देखी गई है और माना जा रहा है कि वो करीब 100 सीटों पर चुनाव प्रचार करती हुई दिखेंगी। आगे बढ़ते हैं। यह बात सच है कि राजस्थान में पिछले कुछ समय से वसुंधरा राजे बीजेपी के फ्रंट फुट कैनवास से गायब थी, लेकिन अब वो फ्रंट फुट पर नजर आने लगी है। चुनावी रैलियों में वो कांग्रेस पर आक्रामक तरीके से वार कर रही हैं। कांग्रेस के वादों और दावों को झूठा भी बता रही हैं। इलेक्शन के 2 दिन पहले एक शख्स आप लोगों के बीच में आया, उन्होंने आपको गिनती सिखाया 1 से लेके 10 तक, 10 से आगे नहीं। 10 दिन के अंदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी कर्ज है वो सब 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 माफ हो जाएंगे। 5 साल निकल गए, कुछ नहीं हुआ। सीएम के लिए एक तरफ अघोषित तौर पर वसुंधरा राजे हैं और दूसरी तरफ अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान के सियासी रिवाज को बदलने की है, यानी सत्ता बचाए रखने की। आज मेरी अशोक गहलोत के कुछ करीबी नेताओं से भी बात हुई, उनके चुनावी शेड्यूल पर बात हुई, वो मैं आपको बता देता हूं। वसुंधरा का शेड्यूल आपने देखा, अब अशोक गहलोत का शेड्यूल क्या रहता है ये देखिए। सुबह 6 बजे उठने के बाद गहलोत घर पर ही योग करते हैं। 9 बजे से उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें अपॉइंटमेंट दिया हुआ होता है। इसके बाद करीब 10 बजे चुनावी कार्यक्रमों के लिए वो निकल जाते हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में वो करीब 4 से 5 जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करते करते रात के 8 भी बज जाते हैं और फिर आवास पर कुछ जरूरी मीटिंगें करते हैं। पूरे प्रदेश भर का फीडबैक लेते हैं। हर रोज 10 बजे वॉर रूम भी उनको जाना होता है, जहां से वापस लौटने में रात के 12 बज जाते हैं और घर पर ही करीब 2 बजे तक मीटिंग करते हैं। पूरे प्रदेश का फीडबैक लेते हैं एक सीट का और उसके बाद आराम करते हैं। उनके करीबियों ने बताया कि गहलोत 23 नवंबर तक करीब 100 रैलियां राजस्थान में अलग अलग सीटों पर कर लेंगे। चुनाव के आखिरी दिनों में लगभग हर नेता पर बड़ी जिम्मेदारी है और उनकी रूटीन भी कुछ इसी तरह की रहती है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं तो जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। अशोक गहलोत इस बार पूरा चुनाव प्रचार जिन मुद्दों के सहारे लड़ रहे हैं, वो चुनावी सभाओं में बीजेपी पर हमला करने से ज्यादा अपनी रिपोर्ट कार्ड और भविष्य की गारंटी जनता के बीच ले जाने में लगे हैं। अशोक गहलोत की हर चुनावी सभा में कुछ कॉमन मुद्दे हैं, जैसे चिरंजीवी योजना, पुरानी पेंशन स्कीम, 1000 रुपए पेंशन, महंगाई राहत कैंप का जिक्र करना, सरकारी नौकरी के आंकड़े गिनाना और भविष्य में नौकरी देने का वादा करना। इसके अलावा वो 7 गारंटी भी गिनाते रहते हैं जो कांग्रेस ने बतौर घोषणा पत्र इस बार जारी की है। 10 वादे पूरे कर रहे हैं हमने। महिलाओं को स्मार्टफोन मिल रहे हैं, 40 लाख महिलाओं को लगभग मिल चुके हैं, 1 करोड़ लगभग मिलने वाले हैं सेकेंड फेज के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से राइट टू हेल्थ का दुर्घटना बीमा अलग है। आगे आने वाले वक्त में और गारंटी देंगे हम लोग, आपको गारंटी मिलेगी, आपको गारंटी आधारित सरकार चलेगी आने वाले वक्त के अंदर। मैंने आज शुरुआत में आपको बताया था कि राजस्थान का मुकाबला बुरी तरह फंसा हुआ है और यह जमीनी रिपोर्ट है जिसे दोनों पार्टियां बखूबी समझ रही हैं। अशोक गहलोत को पता है कि उन्हें वो करिश्मा दिखाना है जो लंबे वक्त से राजस्थान में दिखाई नहीं दिया।
अशोक गहलोत के खिलाफ वहाँ एंटी इनकम्बेंसी है। अशोक गहलोत के खिलाफ एक तरीके से केंद्र के जो बड़े नेता हैं वही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। और जो शुरुआत में लग रहा था कि अशोक गहलोत कम से कम इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे, वो एक बार फिर मैदान में आ गए हैं। चुनाव से पहले पार्टियां लोकल स्तर पर सर्वे भी कराती हैं। उसी सर्वे के बाद पार्टियों की धड़कन और ज्यादा बढ़ गई। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि इसी सर्वे के बाद वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी ने अपना सियासी नजरिया बदला और यह भी साबित हुआ कि अशोक गहलोत के खिलाफ वसुंधरा सिर्फ जरूरी नहीं, एक बड़ी मजबूरी भी है। वसुंधरा जी बीजेपी की काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और ऐसा नहीं होगा कि वो कोई अपनी जानबूझ करके अपनी ताकत न लगाएं। सबसे बड़ी नेता हैं राजस्थान में, अभी तक मुख्यमंत्री रही हैं इतनी बार, तो वो भी है। और गहलोत जी के लिए तो जाहिर सी बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में गहलोत जी ही हाईकमान हैं, वही मुख्यमंत्री हैं, सारा फैसला उन्हीं को करना है, तो एक उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इसलिए दोनों नेता पूरी तरह से जी जान से जुटे हुए हैं। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों के राज्य की सियासत में कद्दावर चेहरे हैं। दोनों ने ही इस चुनाव प्रचार में पूरी जान लगा दी। एक तरह से कहा जाए दोनों पार्टियों की तरफ से सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार यही दोनों नेता कर रहे हैं। ये तो बात हुई राजस्थान की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।